नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। आज हम लोगों ने कंट्रोल सिस्टम पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया है जो कि फोर्स वोल्टेज एनालॉजी पर बेस्ड है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को समझने से पहले आप लोग फोर्स वोल्टेज एनालॉजी वाले वीडियो को पूरा देखें जो कि कंट्रोल सिस्टम वाले प्लेलिस्ट पर है और जिसका लिंक मैंने आप लोगों के लिए आई बटन पर शेयर किया है। तो यह टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा यह बताने का मेथड या समझाने का मेथड अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि मुझे YouTube पर इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के कंट्रोल सिस्टम के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है। ऑब्टेन द एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सिस्टम बेस्ड ऑन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे देख पाएंगे कि एक सपोर्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ स्प्रिंग जिसका कांस्टेंट K और डैम्पर जिसका कोफिशिएंट B है और स्प्रिंग और डैम्पर के साथ एक मास M जुड़ा हुआ है। और जब इस मास पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स F ऑफ T लगाया जाता है तो यह सिस्टम डाउनवर्ड डायरेक्शन पे x मीटर पे डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो अब हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करना होगा फोर्स वोल्टेज एनालॉजी मेथड का यूज करके। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जब कभी भी हम लोग किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को फोर्स वोल्टेज एनालॉजी या फोर्स करंट एनालॉजी मेथड से सॉल्व करेंगे तो इस मेथड से सॉल्व करने से पहले हम लोगों को दिए हुए मैकेनिकल सिस्टम का नोड बेसिस पर मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होगा जिसकी हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को फोर्स वोल्टेज एनालॉजी या फोर्स करंट एनालॉजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जिसके लिए हम लोगों को कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो जिसमें से पहला स्टेप क्या है, तो हम लोगों को सबसे पहले दिए हुए मैकेनिकल सिस्टम पे पहचान करना होगा कि दिए हुए मैकेनिकल सिस्टम पर हम लोगों को कितने नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिए गए हैं। तो हम लोग इस डायग्राम पर या इस मैकेनिकल सिस्टम पर देख पाएंगे कि हम लोगों को नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, एक, जो कि कितना है x मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम लोग इस मैकेनिकल सिस्टम का नोड बेसिस पर मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को नंबर ऑफ नोड कितना लेना होगा, एक, क्योंकि इस मैकेनिकल सिस्टम पर हम लोगों को एक डिस्प्लेसमेंट दिया गया है जिसका वैल्यू कितना है x मीटर। तो अब हम लोग इस x मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए एक नोड क्या ले लेंगे, x। तो यहाँ पर हम लोगों को सभी मैकेनिकल सिस्टम को इस नोड x पर क्या है, जोड़ना है। तो उसके लिए हम लोग इस नोड x पर क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जब हम लोग इस दिए हुए मैकेनिकल सिस्टम के नोड बेसिस पर मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पर हम लोगों को एक रेफरेंस नोड लेना होगा जिससे कि सभी मैकेनिकल सिस्टम के एलिमेंट को हम लोग ज्वाइन कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक रेफरेंस नोड के लिए भी एक नीचे पर लाइन ले लेंगे। अब हम लोगों को यहाँ पर आगे जब हम लोग इस मैकेनिकल सिस्टम का नोड बेसिस पर मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को इन सभी एलिमेंट जो कि मैकेनिकल सिस्टम पर यूज हुए हैं उनके कनेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों को इस नोड x और रेफरेंस नोड के बीच पर सभी एलिमेंट को उनके कनेक्शन के हिसाब से जोड़ना होगा। अब हम लोग आगे इस मैकेनिकल सिस्टम पर देख पाएंगे कि जब मैकेनिकल सिस्टम पर फोर्स F ऑफ T लगाया जाता है तो इस मैकेनिकल सिस्टम का मास x मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन पर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो जब हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे नोड बेसिस पर तो हम लोगों को मास m को नोड x और रेफरेंस नोड के बीच में ड्रॉ करना होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस मैकेनिकल सिस्टम के डैम्पर B को नोड बेसिस के मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट पर ड्रॉ करेंगे।
तो हम लोग देख पाएंगे कि यह जो डैम्पर बी है वह मैकेनिकल सिस्टम के मास m और सपोर्ट पॉइंट के बीच में कनेक्ट है। तो जब हम लोग इसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को डैम्पर बी को नोड x और रेफरेंस पॉइंट के बीच में मास m के साथ पैरेलल पे ड्रॉ करना होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस मैकेनिकल सिस्टम के थर्ड एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट जो कि स्प्रिंग के है उसको हम लोगों को इस नोड बेसिस मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट पर ड्रॉ करना होगा। तो इस मैकेनिकल सिस्टम पे देख पाएंगे कि जो स्प्रिंग के है मास m और सपोर्ट पॉइंट के बीच में कनेक्ट है। तो जब हम लोग इसका नोड बेसिस पे मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो स्प्रिंग के को हम लोगों को नोड x और रेफरेंस नोड के बीच में मास m और डैम्पर के साथ पैरेलल पे ड्रॉ करना होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस मैकेनिकल सिस्टम के फोर्स f ऑफ t को नोड बेसिस के मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट पर ड्रॉ करेंगे। तो हम लोगों को फोर्स f ऑफ t को मास m, डैम्पर b और स्प्रिंग के साथ पैरेलल पे कनेक्ट करना होगा, क्योंकि यह जो फोर्स f ऑफ t है उसका अपोज मास m, स्प्रिंग के और डैम्पर के द्वारा किया जाता है। या इसको दूसरे शब्दों में भी कैसे समझ सकते हैं कि यह जो फोर्स f ऑफ t है वो कहाँ कहाँ पे डिवाइड होगा, मास m, स्प्रिंग के और डैम्पर, जिस कारण से जब हम लोग इसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो हम लोग फोर्स f ऑफ t को इस मैकेनिकल सर्किट पर नोड x और रेफरेंस नोड के बीच पे मास m, डैम्पर b और स्प्रिंग के साथ पैरेलल पे कनेक्ट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर्किट के लिए न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन को लिखेंगे। तो कितना लिख पाएंगे, लिखेंगे f ऑफ t इज इक्वल टू m डी स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस b इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस k इंटू x। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस इक्वेशन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लिखेंगे। तो कितना लिख पाएंगे, तो हो जाएगा f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ s और m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, एम एस स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एस प्लस बी डी एक्स अपॉन डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, बी एस इंटू एक्स ऑफ एस और के इंटू एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, तो लिखेंगे प्लस के इंटू एक्स ऑफ एस। अब हम लोग यहाँ पर आगे फोर्स वोल्टेज एनालॉजी के रिलेशनशिप का यूज करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फोर्स किसके एनालॉगियस होता है, वोल्टेज V के, और मास M किसके एनालॉगियस होता है, इंडक्टेंस L के, और डैम्पर कोफिशिएंट B या F किसके एनालॉगियस होता है, रेजिस्टेंस R के, और स्प्रिंग कांस्टेंट के किसके एनालॉगियस होता है, 1 अपॉन कैपेसिटेंस C के, और डिस्प्लेसमेंट x किसके एनालॉगियस होता है, चार्ज Q के। अब हम लोग यहाँ पर आगे फोर्स F को किससे रिप्लेस कर देंगे, V से, मास M को किससे रिप्लेस कर देंगे, इंडक्टेंस L से, डैम्पर कोफिशिएंट F या B को किससे रिप्लेस कर लेंगे, रेजिस्टेंस R से, और स्प्रिंग कांस्टेंट K को किससे रिप्लेस कर लेंगे, 1 अपॉन कैपेसिटेंस या 1 अपॉन C से, और डिस्प्लेसमेंट X को किससे रिप्लेस कर देंगे, चार्ज Q से। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे इस इक्वेशन को किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो लिख पाएंगे V ऑफ S इज इक्वल टू एल एस स्क्वायर इंटू Q ऑफ S प्लस R इंटू S इंटू Q ऑफ S प्लस Q ऑफ S अपॉन C। तो जैसा कि हम लोग करंट के डेफिनेशन से जानते हैं कि I इज इक्वल टू कितना होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। अब हम लोग इस इक्वेशन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लिखेंगे। तो कितना लिख पाएंगे, I ऑफ S इज इक्वल टू S इंटू क्यू ऑफ S
अब हम लोग यहाँ से Q ऑफ S के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो Q ऑफ S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I ऑफ S अपॉन S। हम लोग यहाँ पर आगे इस Q ऑफ S के वैल्यू को, जो कि कितना है IS अपॉन S, इस ऊपर वाले इक्वेशन पर Q ऑफ S के वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम लोगों का इक्वेशन कितना हो जाएगा, V ऑफ S इज इक्वल टू LS इंटू I ऑफ S प्लस R इंटू I ऑफ S प्लस IS अपॉन CS। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे इस इक्वेशन से I ऑफ S को कॉमन ले लेंगे। तो हम लोगों का इक्वेशन कितना हो जाएगा, I ऑफ S इंटू R प्लस LS प्लस 1 अपॉन CS। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट को ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीरीज सर्किट पर करंट का वैल्यू क्या होता है, सेम। तो यहाँ पर इंडक्टेंस पर भी करंट कितना है, IS, रेजिस्टेंस पर भी करंट कितना है, IS, और कैपेसिटेंस पर भी करंट कितना है, IS। तो जब हम लोग इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को सीरीज पर ड्रॉ करना होगा, जिस पर करंट का वैल्यू कितना लेंगे, IS, और वोल्टेज का वैल्यू कितना ले पाएंगे, V ऑफ S। तो हम लोगों ने यहाँ पर आगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट को ड्रॉ किया और हम लोगों को इस इलेक्ट्रिकल सर्किट पर करंट कितना लेना होगा, I ऑफ S। और जैसा कि हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस किसके एनालॉगस होता है, डैम्पर कोफिशिएंट F, इंडक्टेंस किसके एनालॉगस होता है, मास M, और 1 अपॉन कैपेसिटेंस किसके एनालॉगस होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट K। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।